नमस्कार गाइस, मेरा नाम अखिल कोठारी है और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे प्रिय केजरीवाल जी और उनके आसपास के सारे आम आदमी पार्टी के नेता क्यों जेल जा रहे हैं। ये जो जेल जा रहे हैं ये कोई बीजेपी की साजिश नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी की साजिश थी जो उन्होंने लिकर पॉलिसी के थ्रू करी। तो अगर आपको बड़ा सिंपली समझाएं तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने डिसाइड किया कि भाई थोड़े पैसे कमाए जाए अपनी जेबें भरने के लिए भी और इलेक्शंस में खर्च करने के लिए भी। तो इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें इन्होंने दिल्ली के ठेकों को कर दिया प्राइवेटाइज और वो अलग अलग प्राइवेट लोगों ने उसके लिए बिड करा, टेंडर निकले और उन लोगों को ठेके मिल गए। अब ठेके तो मिल गए, इसके बाद से स्कैम होता है शुरू। असली स्कैम ऐसा करा कि दिल्ली सरकार और जो दिल्ली का एक्सचेकर है उसको तो हो लॉस और इनकी जेबें भरती जाए और रिटेलर्स की जेबें और होलसेलर्स की जेबें भरती जाए। तो हुआ ऐसा कि इन्होंने रिटेलर और होलसेलर्स के मार्जिन बढ़ा दिए और एक्साइज डिपार्टमेंट को जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो सिर्फ 1% कर दी होलसेल प्राइस की। अब ये चीज मैं आपको नंबर्स में समझाता हूं। तो अगर मैं आपको एवरेज नंबर समझाऊं तो 166 रुपीज की एक रिटेलर को एक 750 ml की बोतल पड़ती थी, उसके ऊपर वो करीब 330 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाता था और कंज्यूमर को वो करीब 530-540 रुपए की पड़ जाती थी, जिसमें रिटेलर को 30% प्रॉफिट मिल जाता था। ये था पुरानी एक्साइज पॉलिसी के टाइम पे। अब मैं बता रहा हूं केजरीवाल के अंडर जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें क्या होने लगा। तो उसमें जो रिटेलर है उसको जो 166 रुपीज की बोतल मिलती थी वो लेट से 188 रुपीज की मिलने लगी, क्योंकि होलसेलर का जो मार्जिन है वो भी बढ़ा दिया गया। अब इस पे जो एक्साइज ड्यूटी लगी जो पहले की करीब 330 रुपए लगी, जो सीधा सरकार को जाना था, वो इसमें सिर्फ 1% ऑफ होलसेल प्राइस लगी। इसकी वजह से एक्सचेकर को हुआ लॉस, लेकिन प्रॉफिट किसको हुआ? रिटेलर को। रिटेलर को जहां पे 30-35 रुपए का प्रॉफिट होता था वहां पे उसको अब 300-350 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और एंड कंज्यूमर के लिए जो शराब है वो अगर पहले 530 रुपए की होती थी वो 560 रुपए की मिलने लग गई। तो इसमें ना तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट हुआ एक्सचेकर को और ना ही इसमें कंज्यूमर को कुछ लाभ मिला। इसमें प्रॉफिट सिर्फ हुआ केजरीवाल की सरकार को और रिटेलर्स को, क्योंकि वो अब 350 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है और वो ये 350 रुपए बांट किसके साथ रहा था? केजरीवाल एंड हिज गैंग, जो भी जेल जा रही है। अब मैं आपको नंबर्स में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा पुरानी एक्साइज पॉलिसी और नई एक्साइज पॉलिसी को कंपेयर करते हुए। तो दोस्तों पुरानी एक्साइज पॉलिसी में जो सेल हुई थी लिकर की वो 7,860 करोड़ की हुई थी। नई लिकर पॉलिसी में जो सेल हुई वो 13,560 करोड़ की हुई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट दिल्ली सरकार है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हेवी डिस्काउंटिंग करो, दबा के खुले में शराब बेचो, 1+1 बेचो, 2+1 बेचो। तो ऑफ कोर्स इससे शराब की बिक्री ज्यादा तो होनी थी। अब पुरानी एक्साइज पॉलिसी में जहां पे 7,860 करोड़ का सेल हो रही थी उसमें 3,500 करोड़ लगभग सरकार को एक्साइज पॉलिसी के तहत मिल रहा था, जो आपके मेरे जैसे लोगों के डेवलपमेंट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता। लेकिन नई लिकर पॉलिसी में सेल तो हुई 13,500 करोड़ की, लेकिन जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पैसा आया, जो ड्यूटी आई, वो आई सिर्फ और सिर्फ 312 करोड़ की। पहले रिटेलर को प्रॉफिट 270 करोड़ का था, अब रिटेलर को प्रॉफिट 1900 करोड़ का। पहले होलसेलर को प्रॉफिट 80 करोड़ का था, अब होलसेलर को प्रॉफिट 350 करोड़ का। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि लिकर की सेल 2 गुना भी हो गई, इन लोग के प्रॉफिट मार्जिन तो 4-4, 5-5 गुना हो गए। और एक्साइज ड्यूटी जो है वो 10 गुना कम हुई है बढ़ने के बजाय। इसलिए दोस्तों ये भ्रम ना फैलाएं कि केजरीवाल जी शरीफ है, आम आदमी पार्टी शरीफ है। ये बहुत कनिंग है, ये बहुत तेज है। तो आप सब प्लीज ध्यान रख के वोट दीजिएगा अपना। जय हिंद, जय श्री राम।